यानी जो कुछ भी करता हूं वो मैं करता हूं। यानी अच्छा कर्म अगर कोई करे या किसी तरह से उसके मेहनत करने से थोड़ा पैसा एकत्रित हो जाए, अगर वो पैसे में आगे बढ़ जाए, 10-20 बीघा जमीन खरीद ले, सिटी में प्लाट खरीद ले, गाड़ियां ले ले, तो छाती ठोक के फिर जकातो जो हमने करो, हमने ये हमने किया है। और अगर किसी तरह से समाज में देखा होगा आपने, किसी तरह से कुछ गलत हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, काम करते समय कोई काम बिगड़ जाए, तो फिर कह देते हैं भगवान ने बहुत बुरा। यानी अच्छा किया वो मैंने किया और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। भगवान किसकी नहीं सुनता है, वो सबकी सुनता है और सबका भला नहीं है। भगवान सबका भला नहीं है, लेकिन भगवान जो है मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। किसको जीवन देना है और किसका जीवन लेना है, ये अधिकार सिर्फ उस परम पिता को ही है। और ऐसे चमत्कार आपने देखे भी होंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का कोई ऐसा हादसा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो मौत के मुंह से भी वो निकल आता है। हम लोग कह देते हैं इसका तो दूसरा जन्म हो गया। और कोई ऐसा होता है कि न कोई बीमारी होती है, न कोई परेशानी होती है, न कोई दिक्कत होती है, और चलते फिरते ही आंखें बंद हो जाती हैं। ये कृपा किसकी है? भगवान की। किसको जीवन देना है और किसका जीवन लेना है, ये अधिकार उसी परम पिता को है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने क्यों? जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, और बिन हरि की इच्छा के यहाँ पर और हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हाँ हिल न सके एक पत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन, इन सब के ऊपर उस परमात्मा की ही सत्ता है। उसकी बिना मर्जी के, बिना इच्छा के वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिलता। जरा सी दृष्टि हो जाए तो आंधी तूफान भी आ जाए, और हम चाहते हुए भी अगर किसी पेड़ को पकड़ करके हिलाएं, पूरी कोशिश करें, लेकिन हम उसे जरा भी नहीं हिला सकते। लेकिन हम कहते हैं जो कुछ भी करते हैं वो मैं करते हैं। यानी जो कुछ भी इस दुनिया में करता है वही करता है और उसी का नाम करता है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, और बिन हरि की इच्छा के यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता,
यहाँ हिल न सके एक पत्ता। और उसी का सोचा यहाँ पर होता, हमारा सोचा यहाँ पर नहीं होता, उसका सोचा यहाँ पर होता है। अगर हम ये सोचे अभी मंद मंद ये हवा चल रही है, ये हवा बंद हो जाए, तो हम सोच भी सकते हैं लेकिन ये हवा बंद कर नहीं सकते। लेकिन वो करने की बात छोड़ो, वो सोचने से ही ये कर देगा। उसका सोचा यहाँ पर होता है, हमारा सोचा हुआ नहीं होता। अरे उसी का सोचा यहाँ पर होता, उसकी दृष्टि महान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान मारने। दूसरी बात, कल क्या होगा इसकी चिंता उस परम पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता अगर हम करें तो ये गलत है। अगर हम ये सोचें कि कल पूरे दिन मौसम बिल्कुल ठंडा रहे, धूप भी निकले, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आगे आने वाले कल के बारे में हमें पता ही नहीं है कि कल क्या होगा, न जाने कल क्या होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आने वाले कल में अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, तुम्हारे सामने कोई दुख आ जाए, उसके लिए एक बात ध्यान में रखना, देखी दुख को मेरे भैया कोई अपना मुखोटी मोड़ो। आने वाले कल में अगर कोई दुख आ जाए तो उस दुख को देख करके मुख मत मोड़ लेना, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये प्रभु की लीला है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जिंदगी के दो पहलू है, सुख और दुख। सुख के पीछे दुख लगा हुआ है और दुख के पीछे सुख लगा हुआ है। इसलिए देखी दुख को मेरे भैया कोई अपना मुख मोड़ो। अरे क्या होनी है क्या यन होनी, क्या होनी है क्या यन होनी, इसका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान मारने। मारने वाला है भगवान, बचाने